वेलकम बैक टू मिनी ब्लॉग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट होता है जहाँ से हमारा कल का व्लॉग खत्म होता है, यानी कि मम्मा और खाला मेरी दूसरी खाला को छोड़ के वहाँ पर खाला के घर बैठ के बेसन वाले नान और दही का रायता, थिंक चटनी जिसे कहते हैं, वो पी रही थी। एंड फिर उसके बाद वो स्पीडो में बैठी, और ये जहाँ पे मेरी खाला का घर है ना, वहाँ पर स्पीडो का लास्ट स्टॉप एंड फर्स्ट स्टॉप यानी कि स्पीडो का अड्डा है। तो मेरी वजह से जब मम्मा बैठती है ना तो स्पीडो खाली होती है, और मैंने सारी बस की वीडियो बनाई। उतरी चुंगी से मम्मा ने दही भल्ले खाए थे। ओ माय गॉड, इतने मज़े होता नहीं यहाँ के दही भल्ले। पहले मैंने खाए तो नहीं हुए, एक दफ़ा खाए थे पहले, अब नहीं। और ये मम्मा ने वीडियो में जहाँ मम्मा बैठी हुई थी ना, वहाँ पर आग भी जली हुई थी, और मम्मा खाला ने केले खाए हैं। कितनी गलत बात होती है, बट हम भी कहीं घूमने जाएंगे तो हम भी खाएंगे, इसी उम्मीद पर दुनिया कायम है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मम्मा लाहौर की अल्ट्रा प्रोमैक्स गंदी सड़कों से गुजरती हुई वापस आ रही थी, बट वहाँ पे मम्मा रुक गई क्योंकि मम्मा को ना ये पेस्ट्रीज दिखी थी। मतलब एक ही तरह की इतनी ज़्यादा पेस्ट्रीज मम्मा ने ली अपने लिए, सिर्फ हमें नहीं, हमारे लिए। लेकिन एक कितनी गलत बात होती है, मेरे लोगों के बीच जब वही जा रही है उसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे घर से बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। और फिर मम्मा वापसी पर ना आ रही थी पैदल, तो मम्मा चमन में घुस गई, और मम्मा ने चमन की आइसक्रीम भी अकेली खाई है। और फिर यहाँ पर इधर भी इतना ज़्यादा पानी था ना, पर मतलब ये तो रेस्टोरेंट है ना, तो इस वजह से फिर अंकल यहाँ की सफाई कर देते होते हैं। और फिर ये है चमन, यहाँ पर कोई भी नहीं था यार। इतनी ठंड में आइसक्रीम से मम्मा ही खाने जाती है, ये बारिश वाला दिन है। ये थी आइसक्रीम की पूरी वो, और मम्मा ने मेरा फेवरेट फ्लेवर खाया था। कितनी गलत बात होती है ये, और मतलब हमारे लिए लेके भी नहीं आई, ये बहुत गलत बात होती है। चीटिंग किया मम्मा ने हमारे साथ। मैं वहाँ खाया था चॉकलेट चिप, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। और फिर उसके बाद ये है हमारे रेस्टोरेंट का लुक, जो कि बहुत अच्छा था एंड बहुत मज़े का था। जब मैं जाती ना तो मैं ऊपर जाती हूँ उधर से चढ़ के खाने का, अच्छा ऊपर जाके खाने का। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये है मम्मा की आइसक्रीम, जो कि बहुत ही ज़्यादा देखने में टेस्टी लग रही है। मैंने एक दफ़ा खाई थी जब मैं बहुत छोटी थी, अपनी खाला के साथ आई थी। उसके बाद हम लोग कभी गए ही नहीं। अब मम्मा और खाला बाहर निकलती हैं। मम्मा ने चमन की जो ऊपर वो था ना, उसकी फिर से वीडियो बनाई थी, और फिर उसके बाद घर आके सैंडविच बनाए थे खाला ने मम्मा के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कल के व्लॉग में जो पीछे शोर आ रहा है वो ये था, मतलब हमारे घर जहाँ में घर शादी थी ना, तो इस वजह से फिर उन्होंने ये सब कुछ किया था। एंड मतलब इतना इन्जॉय किया था ना हमने इधर भी, और बाकी जो आगे नाना बुरे हमारे लिए करवाया था वो भी आगे मैं आपको सुनाती हूँ। यहाँ पर अंकल बजा रहे हैं ढोल, और मतलब एकदम फुली इंजॉय डे गुजरा था। बट थोड़ा सा रात को ना बस वो मूड खराब हो गया था मेरा, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी क्यों हुआ था। बट यहाँ पर अब ये सारी वीडियोस हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर ना मतलब इतने मज़े के वो थे सॉन्ग, जो कि मुझे पसंद भी हैं, पर मैं इसकी वॉइस नहीं लगा सकी क्योंकि ना पीछे भी वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही थी, और मैंने ये वॉइस पहले ही बंद कर दी थी। और फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आगे मैं आपको सुनाती हूँ, तो आपको थोड़ी देर मेरी वॉइस नहीं सुनी पड़ेगी। फाइनली मैं आपकी जान छोड़ती हूँ थोड़ी देर के लिए। सो अब आप सुनेंगे वो वॉइस जो कि हमने बनाई थी। तो गाइस सुने, और मतलब बताइएगा कि हम लोग मतलब कमेंट कर दीजिएगा हमारे लिए कुछ भी। और यहाँ पर अब आप वही सुन सकते हैं, बट मैं इसके लिए ध्यान तो नहीं छोड़ सकती। जैसे मैं भी आपको और बताऊँगी, हमने फुल डे इंजॉय किया। एंड हमारी रूटीन थी ना, वो सुबह उठे थे, फिर हमने इंजॉय किया, सुबह उठे थे, नाश्ता किया, फिर ये इधर इंजॉय किया, और फिर उसके बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हम लोग बस बैठे रहे फारिग। मतलब मैं तो बिस्तर से उठती नहीं ना, कितनी अच्छी बच्ची हूँ मैं, है ना। मेरे से अच्छा कोई भी नहीं हो सकता, ये तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा मेरी रूटीन से। मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं उठती, बिस्तर में रहती हूँ, मैं खाने से काम नहीं तो फाइनली मैं वापस आ गई। थोड़ी देर के ब्रेक पे गई थी मैं, अब वापस नहीं गई, वही तो सुन ली होगी। और फिर उसके बाद मतलब सारे दिन इस तरह इंजॉय नहीं करना था, खाना भी बनाना था। तो फिर हमने आलू छीले थे, और उसके बाद फिर चाट मसाला डाल के खुद ही खाना शुरू हो गई थी। बट इतनी मिर्चें थी ना वो चाट मसाले में, और फिर मैंने थोड़ा सा ही खाया था। और फिर अब इसके लिए मम्मा ने सारे मसाले ऐड कर दिए। सबसे पहले डालेंगे सूखा धनिया, फिर मम्मा की फेवरेट मिर्च, और फिर उसके बाद डाल देंगे हम इसके अंदर धनिया और प्याज।
डालने के बाद हम डालेंगे नमक, इतना ज़्यादा वाला पहले डालेंगे चाट मसाला, क्योंकि वो मम्मा का फेवरेट मसाला है और वो डालना भी लाजमी होता है। अब यहाँ पे डाल दिया मम्मा ने नमक, और मैं नमक के जो मतलब होते हैं ना रोड़े शायद उसे कहते हैं, उसका तोड़ते मुझे बड़ा मज़ा आता है उसे तोड़ने में। और फिर उसके बाद यहाँ पर डाल दिया ज़ीरा, और जो पीटी थी ना वो मैंने बनाई थी, मतलब इतनी मिर्चें लग गई थी ना मेरी उंगली पर कोई बात नहीं, मज़े की बनती कि मैंने जो बनाई थी। यहाँ पर अब मैं इसके आलू को मैश कर रही हूँ, और मतलब आलू ना थोड़े से हार्ड थे तो वो बड़ी मुश्किल से मैश हुए हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर अब आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा मेरी आलू मैश करने वाली वीडियोस होंगी, क्योंकि हो ही नहीं रहे थे मैश। बर्तनों वाली वॉइस को भी इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मतलब घर में काम हो रहा है, वेली तो सब मैं ही हूँ जबकि बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं लाहौर की कोई भी काम नहीं करती होती। और इस दफ़ा तो मैंने रिकॉर्ड तोड़ा, मतलब बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया, सारा दिन बिस्तरे में। और फिर मैंने अपने भाई को दे दिया था ये, कि मुझे तो हो ही नहीं रहा था। मैंने भाई से कहा था थोड़ा सा करो, पर जो टिक्कियाँ थी वो सारी मैंने खुद बनाई थी, अकेली नहीं। मेरा भाई सिर्फ यहाँ पे बैठा हुआ खेल ही रहा था, इस वजह से फिर मैंने उठा दिया था। और मैं आपको बता रही हूँ टिक्कियाँ बनाने का तरीका। सबसे पहले हम थोड़ा सा लेंगे आलू की बैटर, यानी कि पीठी लेंगे, उसे गोल गोल करेंगे और फिर उससे प्रेस कर देंगे, और फिर उसके बाद इसकी सही से शेप देने के लिए उसे हैंड से इस तरह कर देंगे जैसे वो समझ आ रही है, सॉरी जैसे आपको नज़र आ रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो 2 अदद मैंने बना ली हैं, बाकी मैं बना रही हूँ, क्योंकि मतलब ना आलू वाली टिक्कियाँ जब मैंने चैनल शुरू किया था ना अपना पाया था, तब हम लोग बहुत ज़्यादा बनाते थे और मैं बनाती होती थी। बट ये वाली आलू वाली टिक्कियों को ये वाली आलू वाली टिक्कियों पर मैंने अपनी खाला को बहुत मिस किया था, क्योंकि उनके साथ काम मुझे करना पड़ा था। मतलब वो टिक्कियाँ बनाती होती थी और मैं बस मतलब देखती होती थी, आलू भी नहीं उनके साथ छिलती होती थी। बट अब मुझे काम करना पड़ रहा है, मिस यू खाला। और फिर इसके बाद यहाँ पर अब हम फेंटने लगे हैं अंडों को। हमने लिए थे 3 अदद अंडे, और वो उसके मतलब अंडा जो था ना वो थोड़ा सा बच भी गया था। यहाँ पर हमारी टिक्कियाँ बनना शुरू हो गई थी। मेरी खाला ने फ्राई की थी, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ टिक्कियाँ बनाई थी और आलू छिले थे। ये भी काम होता है, इस वजह से टिक्कियाँ मज़े की बनेंगी। इसकी पीठी यानी कि बैटर मैंने बनाया, तो मज़े की तो बननी थी ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी जो टिक्कियाँ रेडी हो गई, मम्मा ने इसकी फाइनल लुक के लिए 2 अदद टिक्कियाँ दी, और मतलब थोड़ी सी जो टिक्कियाँ थी ना वो टूट भी गई थी। और फिर डाली दही और दही की चटनी, दही और वो जो ग्रीन चटनी होती है वो इतने मज़े की लुक आ रही है, वो तो आपको बताइएगा, क्योंकि मैंने जो बैटर बनाया तो मज़े की तो बननी थी ना। और फिर यहाँ पर सारे खाना खाने के लिए बैठ गए, और मतलब इतने मज़े की टिक्कियाँ बनी थी जिसको कोई हद नहीं। अब इधर मैं खुद ही की जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं खाना बहुत मज़े का बनाती हूँ। मैं जहाँ पे जहाँ पर मैं आती हूँ ना वो खाना खुद ही मज़े का बन जाता है, ठीक है ना, बस बात ख़त्म। और फिर उसके बाद हमने खाया था केक, एंड फिर मम्मा ने अपनी चीज़ें खाई थी, और हमने मम्मा से लेकर खाई थी दिल वाली चॉकलेट, मेरी फेवरेट है। बट ना मम्मा ने मुझे थोड़ी सी दी थी, कितनी गलत बात होती है ना, नानाबू से मिलती नहीं होती और इधर भी कहीं से मिलती नहीं, और मुल्तान से तो बिल्कुल नहीं मिलती। और ये पिक हमारे काके की है जो कि आज सुबह की है। इसी के साथ हमारे ब्लॉग का एंड होता है। अब तक के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और फाइनली हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म।